रुकिए, अगर बिहार बोर्ड 2027 में संस्कृत में पूरे 2 अंक पक्के करने हैं तो अध्याय भारत महिमा के ये वीवीआई प्रश्न बिल्कुल मत छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत भूमि कैसी है, यहाँ कौन लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, जहाँ देवता भी जन्म लेकर स्वयं को धन्य मानते हैं। संपूर्ण देश में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। इस देश के लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर एकत्र भाव से मिलजुल कर रहते हैं। सही ही कहा गया है, वसुधैव कुटुम्बकम भारत भूमि पर ही लक्षित होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि कैसी है। ठीक है, तो सागरों, पर्वतों, नदियों, जंगलों तथा झरनों से सुशोभित हमारी मातृभूमि है। यह हिमालय से कन्याकुमारी तक फैली है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोग शत्रुओं से भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। यहाँ के लोग देश की गौरव की रक्षा करने के लिए तन मन धन से समर्पित होने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो हमारी जन्मभूमि भारत निर्मल, वत्सल और विशाल है। उनके चरणों को सदा सागर पखारती रहती है। वन, पर्वत, नदी और झरनों से सुशोभित इस धराधाम में अनेक जाति तथा धर्म के लोग एक भारतीय के रूप में प्रेम पूर्वक निवास करते हैं। देवतागण भी इस भूमि पर अवतार लेने को ललायित रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। देखिए कि भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है। यह निर्मल, वत्सला मातृभूमि वाली है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषा के लोग आपसी मोल जोल से रहते हैं। यहाँ की धरती सोना उपजाती है। गंगा, जमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमयी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो भारतीय लोग विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय अलग अलग होने के बाद भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यह अनेकता में एकता को चरितार्थ करता है। भारतीय शत्रुओं से भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। विपत्ति काल में सभी भेदभाव भुलाकर उसका सामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः यहाँ के लोगों का विचार है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं। भारत महिमा पाठ में पुराणकार का कथन है कि यह देश धरती स्वर्ग का है। ठीक है, कहना है कि देश धरती का स्वर्ग है। यह मोक्षदायिनी है। ऋषियों की यज्ञ स्थली, देशभक्तों की कर्मस्थली और श्रद्धालुओं की धर्मस्थली है। यहाँ के लोग एकता के सूत्र में रहते हैं, इसलिए देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या अगला प्रश्न हमारा है कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराण से पद संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर धरती का स्वर्ग किसे और क्यों कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि भारत ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि क्षेत्रों में सृष्टि से प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। वेद, पुराण आदि ग्रंथों की रचना यहीं हुई है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। धर्म की स्थापना है तो भगवान भी यही अवतरित होते रहते हैं। अतः इस देश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की प्रकृति छटा का वर्णन करें। प्रकृति की छटा का वर्णन करें, इसमें क्या है कि भारत के उत्तर में पर्वत राज हिमालय प्रहरी की तरह विराजमान है और दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत भूमि को सींचती है। जंगलों में तरह तरह के फल फूल एवं पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न खनिज मिलते हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा है कि विष्णु पुराण के अनुसार भारत देश की विशेषता क्या है। पुराणकार के अनुसार यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। यह भूमि मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवता तुल्य माने जाते हैं।
यह भूमि ऋषियों की यज्ञ स्थली, देशभक्तों की कर्म स्थली और श्रद्धालुओं की धर्म स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भगवत पुराण के अनुसार भारत देश महान क्यों है? भगवत पुराण के अनुसार भारत देश महान क्यों है? भगवत पुराण के अनुसार भारत ही वह देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं क्योंकि वे श्री हरि की सेवा के इच्छुक होते हैं। वे मनुष्य रूप में अवतरित होकर इस भूमि को पवित्र बना देते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का 3 से 5 वाक्य में परिचय दे। तो इसका परिचय देखिए कि भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष है, देवगण यहाँ जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। यह धरती स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह भूमि विशाल, रमणीय और सदा सागरों के रम्य रूप से सिंचित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत महिमा पाठ में कवि ने अनेकता में एकता क्यों कहा है? कवि ने कहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोग शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। विपत्तियों के समय सभी मिलकर उनका सामना करते हैं। यही बात अनेकता में एकता को चरितार्थ करती है। ठीक है। देखिए, ये था आपका भारत महिमा पाठ का VVI क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। इस बार हम लोग का टारगेट है कि संस्कृत में 90+ नंबर आना चाहिए। ठीक है। तो पहले लिस्ट में आप चेक कीजिए, बहुत सारा VVI MCQ दिया गया है। ठीक है। VVI MCQ दिया गया है, तो उसको पढ़िए और उससे आप तैयारी कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन डाल दिए, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन व्याकरण डालेंगे। ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।